हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईरम फॉरएवर स्टाइल में। आज मैं आपको इस मॉडल से इंस्पायर्ड होकर इस आउटफिट को रिक्रिएट करने वाली हूँ। मोस्टली काफ़ी ये वायरल आउटफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मिरर का आजकल काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है। आप डिफरेंट कलर में सूट साड़ी में आपको ये मिरर वर्क मिलने वाला है, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव है। हम क्या करते हैं, अंडर बजट में रह के रिक्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस तरीके में रिक्रिएशन वीडियो लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आ गई लखनऊ की सबसे फेमस मार्केट नक्खास, और यहाँ पे मैं संडे को आई थी। संडे को क्या यहाँ पे मार्केट लगती है और आपको इजीली हर फैब्रिक मिल जाने वाला है। आपको कट पीस में भी मिल जाएगा और मीटर्स में भी मिल जाएगा, थान पे मिल जाएगा। आपको इजीली सारा फैब्रिक यहाँ मिल जाने वाला है। यहाँ पे इस तरह से कुछ बाजार लगी होती है। यहाँ पे डिफरेंट कलर में डिफरेंट फैब्रिक पे आपको मिल जाने वाला है। लेसेस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली हैं, कट पीस में भी आपको, मीटर्स में भी मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से शॉप होती हैं, कुछ कट पीस की इस तरह से शॉप होती हैं। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर देखा था, बट मुझे कुछ लाइट वेट ये फैब्रिक लगा था, तो मैंने इसे इग्नोर करते हुए और भी मैं आगे बढ़ी हूँ। यहाँ पे फाइनली मुझे यहाँ पे इस जो भैया की शॉप है, यहाँ पे मुझे इस तरह का देखें, इस तरह से मुझे फैब्रिक मिल गया था। सेम कलर मुझे मिल गया था जो मैं चाह रही थी कि, और स्टफ भी थोड़ा सा हैवी चाहिए थी, क्योंकि मुझे इसके नीचे लाइनिंग की जो नीड ना हो, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी मैं इसमें नेट ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इसलिए कुछ भी इसमें जो नीचे लाइनिंग वगैरह जो होती है अलग से मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। हैवी फैब्रिक थोड़ा सा ये है और थोड़ा शाइन बेस पे है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सैटिन फैब्रिक भी है, सैंटोन भी। लाइनिंग के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है वो लैक्रा फैब्रिक लिया, लैक्रा सिल्क फैब्रिक है, और जो कॉटन बेस होता है थोड़ा सा, उस पर इसका मटेरियल जो है थोड़ा फाइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पर्पल कलर में मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पे इनकी शॉप्स का इस तरह से ओपन है। यहाँ पे जहाँ पे नकाब वगैरह मिलते हैं वहाँ पे इनकी ये शॉप है। यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक यहाँ से ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और जो है मैंने फाइनली यहाँ से ले लिया है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पे चली गई जहाँ पे मुझे नेट चाहिए थी। ऑलरेडी मैंने मार्केट जितना भी कट पीस में था मैंने वहाँ पहले देख लिया था कि मुझे नेट मिल जाए, बट मुझे सेम कलर नहीं मिला था। तो फिर मैं इनकी शॉप पे आ गई, और मैं जो नेट वगैरह लेती हूँ वो इन्हीं की शॉप से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डाई वगैरह का झंझट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सेम कलर मुझे मिल जाता है इजली। देखिए यहाँ पे पर्पल कलर भी मुझे सेम मिल गया था। इनके पास काफ़ी वैरायटी, काफ़ी कलर में आपको नेट मिल जाने वाली है। इस तरह से देखिए मुझे डाई बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई भी नीड नहीं थी डाई की। ये देखिए सेम मुझे इस पर नेट मिल गई थी इस तरह से, ठीक है। बाकी इनके पास डाइबल भी नेट होती है, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे कलर देखिए इस तरह से कलर इनके पास अवेलेबल है हर कलर में आपको। यहाँ पे जो पैकिंग वाली जो नेट आती है उनके पास वो भी है, और इस तरह से आप देखें यहाँ पे भी, ये भी नेट की सारी वैरायटी है, सारी नेट की वैरायटी है। हर कलर में आपको इजीली यहाँ पे मिल जाने वाला है। नीचे भी यहाँ पे भी नेट फैब्रिक है। तो मैंने यहाँ पे इनसे ये मैंने नेट फैब्रिक ले लिया है, और मैंने जो नेट फैब्रिक लिया है वो मैंने 5 मीटर लिया है। विड्थ वाइज काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मैंने कार्ड मेंशन कर दिया है। अगर आप यहाँ कहीं से हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं उसके बाद मटेरियल शॉप पे आ गई, जहाँ पे मुझे मटेरियल चाहिए था। यहाँ पे चौक वाली गली लगती है, जहाँ पे होलसेल में आपको मटेरियल मिल जाता है। होलसेल में भी आप ले सकते हो, रिटेल में भी ले सकते हो, बट अगर होलसेल में लोगे तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, और रिटेल में लोगे तो जैसे आपको और जो शॉप वाले होते हैं, लोकल शॉप वाले, वैसे ये आपको इसी तरह से देने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इनसे मटेरियल लिया हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो मेरी जो पिछली वीडियो थी तो उसमें मैंने मिरर लिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूरा पैकेट लिया हुआ था, और वो अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। और मैंने इस तरह से 10 नंबर का लिया हुआ था। यहाँ पे और भी नंबर के होते हैं, 12 नंबर के होते हैं। अलग अलग नंबरों से आपको मिरर मिल जाने वाले। इस तरह से मैंने स्टोन लिया हुआ है। मैंने स्टोन को इस तरह से एक थोड़ा सा मैट पे मैंने लिया था, एक मिरर हो गया, एक मैंने रैम्बो कलर पे लिया हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉम्बो ऐसा बनाना था कि कोई शाइन बेस हो तो कोई सिंपल हो, तो इस तरह से मैंने बनाना था। यहाँ पे इस तरह से देखें, इस तरह से इनकी जो बाहर यहाँ पे लेसें वगैरह भी मिल जाती हैं। तो अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जूस वगैरह पिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज
गर्मी थी, क्योंकि संडे को तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं मटेरियल की तरफ कि मैंने मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इस तरह से ये मैंने मिरर वर्क लिया, जो मिरर था वो लिया मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैंने स्टोन लिए, ये प्लेन वाले स्टोन है, ठीक है। और ये रेनबो कलर पे मैंने स्टोन लिया था, थोड़ा सा जो मल्टी कलर आता है वो मैंने लिया हुआ था। देन उसके बाद ये मैंने मिरर लिया होता है, जो मॉडल ने बिल्कुल भी उसमें यूज़ नहीं था, बट मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये वाला ग्लू लिया हुआ है, और ये आप B7000 भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शन रखा है, आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पार्कल ग्लू इस तरह से मैंने लिया हुआ है। ये मैंने इस तरह से मैंने जो लिया हुआ है गोल्डन, लाइट गोल्डन मैंने लिया हुआ है। जो स्पार्कल ग्लू है वो लाइट गोल्डन मैंने लिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसलिए आपको मिल जाने वाला है, ये आप कहीं से भी हो। और देन उसके बाद अब मैं फैब्रिक बताती हूँ। यहाँ पे ये मेरा नेट फैब्रिक है, आप देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से नेट फैब्रिक है, और विड्थ वाइज में काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। देन उसके बाद इसकी जो लाइनिंग मैंने ली हुई है, ये भी मैंने 5 मीटर लिया है। क्योंकि 5 मीटर इसलिए लिया क्योंकि ये विड्थ वाइज में नॉर्मल था, जो नॉर्मल साइज़ होता है वो है, क्योंकि बॉटम और मुझे कुर्ती निकालनी थी। और जो नेट है वो मैंने विड्थ वाइज में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने 5 मीटर से लिया, क्योंकि मुझे दुपट्टा और कुर्ती चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कलर है, मैंने ओपन करके नेट देखा है। और अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जो ऑफ साइड है अपने साइड रखना है, ऑन साइड अपोजिट रखना है। दिन उसके बाद हमें क्या करना है, जो आपका पहले दामन आता है उसको आपको रख के उसके बाद आपको 4 फोल्ड करना है, ठीक है, मार्जिन ऐड करते हुए। अब हमने सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है, देन उसके नीचे एक और मार्क करना है 1 इंच प्लस करके। इस तरह से अगर आप मार्किंग करोगे, अपनी कुर्ती की कटिंग करोगे, बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। तो जो सेकंड वाली हमने मार्क किया हुआ था उसी से हमने सारी मार्किंग को कंप्लीट करना है। यहाँ से अब हम अपनी लेंथ लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ हो उतनी आपको रखना है। उसमें 2 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि नेट का जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा रहता है। नीचे जो लाइनिंग होती है थोड़ा सा मैंने 2 इंच प्लस कर दिया है, मैंने माइनस कर देना है, ठीक है। और इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया है, जो हमारा मार्जिन है वो भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो 6.5 इंच पे हमने आर्मोल रखा है, 15 इंच पे वेस्ट रखा है, और 23 इंच पे मैंने हिप रखा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आप देखिए आर्मोल के पास से यहाँ पे 16 इंची हमारा ये हिप है, ठीक है। इस तरह से हमने मार्किंग को इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको सारी मार्किंग को करना है, ठीक है। अब हमें शोल्डर जो रखना है वो हमें 7 रखना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने जो शोल्डर रखना है वो 7 इंच रखना है, और जो हमें जो आर्मोल का अपर चेस्ट रखना है वो 6.5 इंच रखना है। अब इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारा चेस्ट है 9.5 इंच रखना है, वेस्ट हमें 8 इंच रखना है, और हिप हमें 11 इंच रखना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और दामन जो हमने रखना है वो रखना है 11.5 इंच इस तरह से। मेरी जो बॉडी है मैंने उसके अकॉर्डिंग रखना है, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, दामन को हिप को आपस में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, बॉडी शेप देना होगा। तो यहाँ पे शेप पट्टी से मैंने जो चेस्ट है और जो वेस्ट है इस तरह से मिला देना है। इस तरह से हमें हिप को भी मिला देना है। अब हमने यहाँ पे आर्मोल की इस तरह से मार्किंग कंप्लीट करनी है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। 1/2 इंच अंदर कर लेते हुए, और बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा हमें बड़ा रखना होगा, तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब हमने क्या करना है, 1 इंची मैंने केवल इसमें जो मार्जिन रखा है वो 1 इंच का रखा है, ठीक है। ज़्यादा आपको अंदर मार्जिन ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमें मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें शेप पट्टी का ही यूज़ करना होगा मार्जिन ऐड करने के लिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारी नेक है उसकी ब्रॉड मैंने 3.5 इंच रखी है। बैक नेक जो हमारा है वो हमने 4 इंच रखी है, और जो हमारा डीप नेक जो फ्रंट नेक है वो हमने 6 इंच रखा है। इस तरह से 6 इंच रखना है, और यहाँ पे भी हमने 3.5 इंच का मार्जिन इस तरह से लगाना है मार्किंग, और इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ इस कॉर्नर से हमें इस तरह से स्केल रखनी होगी, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखनी है, और इस तरह से हमें शेप बना लेना है। जैसे मॉडल ने वेयर किया हुआ सेम वैसे रखना है। अब हमने क्या करना है, जो बैक वाले पार्ट की जो हमने मार्किंग की है उसी पे हमने कट करना है इस तरह से, ठीक है।
ध्यान रखिए आपको फ्रंट वाली जो मार्किंग की है आपने आर्म होल की नेक की वो नहीं करनी है, और जो आपको बैक वाला आपने मार्किंग की है उसी पे कट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब हमने क्या करने हैं, सारे नॉचेस लगा लेने हैं अपनी मार्किंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो आपकी स्टिचिंग होती है इससे ईजी हो जाने वाली है। तो इस तरह से हमने नॉचेस लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, बैक जो नेक है उसको हमने इस तरह से काट देना है। ठीक है, दोनों आपको जो कुर्ती को रखते हुए हमने कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, बैक हिस्से को रिमूव करना है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमने इस तरह से हमने फोल्ड करना है और इस तरह से हम नेक हमने बनाया था उस तरह से शेप को हमने कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से शेप कर देना है। अब हमने क्या करना है, और हमें इस तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी होगी। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद अब हमें शोल्डर की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जो ऊपर हमने मार्जिन अलग से ऐड किया था, अब हमें केवल फ्रंट वाले पे कटिंग करनी है। ठीक है, ये कटिंग अब हमने ये कटिंग रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना है, नेट को इस तरह से 2 फोल्ड में करना है, ओपन करना है। 3 इंची हमने लेंथ बढ़ा दी है नेट की और प्रॉपर सेम जो पैटर्न है उस पर कट कर देना है। यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से कटिंग कर दी है। 3 इंची हमने लेंथ ऐड कर दिया है अलग से, और इस तरह से हमने क्या करना है, जो हमें बैक वाली जो नेट होगी और जो बैक वाला जो हमारी लाइनिंग होगी इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जो फ्रंट वाले की जो लाइनिंग है उसको इस तरह से रखना है जो हमारी जो फ्रंट वाली नेट होगी उस पर, और हमने क्या करना है, जो आर्म होल जहाँ से आता है वहाँ से हमें मिलाना होगा। ठीक है, ऊपर से नहीं मिलाना होगा, शोल्डर के पास से जहाँ से आर्म होल की कटिंग होगी उसको मिला के और इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको हमने कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से, इससे हमारी बहुत ही इजी हमारी कटिंग हो जाने वाली है। यहाँ से प्रॉपर हमें वही शेप पे कट करना होगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हमने कट कर लेना है। ये हमारी कंप्लीट हो गई कुछ इस तरह से कटिंग। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, नेक को इस तरह से स्टिच करना है। ठीक है, इस तरह से, और जो नेट है और जो हमारी लाइनिंग है उसके साथ में ऐसे ही बैक वाले को भी स्टिच करना है। यहाँ से नॉचेस लगाने के बाद हमें बैक की तरफ पलटते हुए इस तरह से नेक को फिनिशिंग दे देना है, और हमें ऐसे ही बैक वाले को बाद में ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें एम्बेलिशिंग करना है। एम्बेलिशिंग करने के लिए नेट को अलग करना है और इससे हमें क्या करना है, देखिए 2 इंच का इधर गैप छोड़ा स्लिट की तरफ से, 2 इंच का इधर से और 2 इंच का हमने इधर से जो नीचे वाला दामन है वहां से। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे एक मिरर लगा दिया है, बीच में हमने लगा दिया है, इन दोनों के बीच में 2 मिरर हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने सारे मिरर्स ऐड ऑन कर देने हैं। अब हमने क्या करना है, बीच वाली गैपिंग से हमें 3 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से 3 इंच पे हमने मार्किंग करनी है। मैं आपके सामने ऐसे एक अंदाजे से बता दे रही हूँ। और हाँ, इसी तरह से हमने क्या करना है, ये प्रोसेस हमें पूरा जो ऊपर कुर्ती तक के वहाँ तक करना होगा। 3 इंच पे लगा देने, और जहाँ पे हमारी स्टिच आने वाला है वहाँ पे हमने नहीं लगाना है। तो अब हमने आपको मार्किंग केवल दिखाने के लिए अब हम इसी तरह से अंदाजे से अपनी गैपिंग रखते हुए सारी मार्किंग को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इस तरह से ग्लू से डॉट डॉट लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने लगा लेने हैं और बिल्कुल भी ये ग्लू कहीं भी नहीं निकलने वाला है, कहीं भी नहीं जाए। काफ़ी मैंने आउटफिट इसमें बनाए हुए हैं, काफ़ी टाइम से मैं इस ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और B7000 भी ग्लू बहुत अच्छा है, आप कोई भी ले सकते हो और काम कहीं से भी निकलने वाला नहीं है, कहीं से भी स्टोन उतरने वाले नहीं, वॉशिंग के बाद भी नहीं निकलेंगे इतना ये जो। और अगर नेट पे यूज़ करोगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले, आपकी जो फैब्रिक नेट है वो निकल जाएगी, बट ग्लू कहीं नहीं निकलने वाला है। और इसी तरह से हमने क्या करना है, सारे जो मिरर्स हैं उसको इस तरह से पेस्ट कर देना है, इस तरह से फिंगर से इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें सारे जितने भी मिरर्स हैं लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से हमने इस तरह से गैप देख के इस तरह से हमने मिरर्स लगा लेने। अब हमने क्या करना है, बीच में जो गैप आ रहा है मैंने कैमरा इस साइड पे रख दी जिस साइड पे दामन है, इसी तरह से हमने क्या करना है, जो बीच बीच में गैप है हमें वहाँ पे ये स्टोन लगाने हैं, वाइट वाले स्टोन। ठीक है, जो बड़े थोड़े से नॉर्मल साइज में है वो स्टोन लगाने हैं। तो आप ये भी समझिए जो मिरर है वो थोड़ा सा बिग है, मतलब कि 10 नंबर है, और जो हमारा याले स्टोन है से थोड़े से छोटे हैं, उससे बारीक जो है मेरी एक और स्टोन है। तो मैंने कुछ इस
इस तरह से साइज रखा हुआ है। और एक मैंने प्लेन जो याले स्टोन है ये प्लेन है, बाकी इसमें शाइन ऐड है बट इसमें कोई भी रैम्बो शेड नहीं है, तो इस तरह से हमने ऐड ऑन कर देना है। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे रैम्बो कलर के स्टोन यूज़ किए हुए हैं, जो बारीक वाले होते हैं, जो नॉर्मल साइज मिल जाते हैं इजली, वो मैंने लिए हुए हैं। और बीच बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने क्या करना है, उसको लगाने के बाद बीच बीच गैप में हमें जहाँ पे और जितना भी आपको इसकी आपको जितनी भी दूरी रखनी होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आप स्टोन लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है आपका ये जो आपका आउटफिट है। यहाँ पे इस तरह से हमने सारे जितने भी मैंने जहाँ पे डॉट्स लगाए हुए थे वहाँ पे हमने स्टोन लगा लेने हैं इस तरह से। ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह से स्टोन लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो स्पार्कल ग्लू है उसे लेना है। इस तरह से ये कैप में आता है और ये इसकी जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस कर देता है आपको, जो आपका वर्क काफ़ी इजीली हो जाता है। इस तरह से देखिए बहुत ही इजी इसका जो पॉइंट है ना, काफ़ी ज़्यादा बारीक और काफ़ी इजीली आपको लगाने में होगा। तो इस तरह से हमें लाइन को जो मेरा सर्कल है उसके जितने भी जो कॉर्नर है उस तरह से हमें इस तरह से फिल कर देना होगा। ये देखिए काफ़ी बारीक भी है तो ज़्यादा भी आपको नहीं लगाना है। इसी तरह से आपको खाली एक फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से स्पार्कल ग्लू लगाना है और केवल हमें मिरर में लगाना है, खाली हमें मिरर में लगाना है इस तरह से। इस तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए स्पार्कल ग्लू, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें लगाने के बाद ऐसे ही हमें क्या करना है, पूरी कुर्ती पे लगा लेना होगा। जहाँ स्टिच वाला मार्जिन वाला ऐड है वहाँ पे छोड़ के बाकी हमें पूरी कुर्ती में लगा लेना होगा। और ड्राई होने के लिए हमें पूरी नाइट को या डे, पूरा 1 डे लगता है आपको ड्राई होने में, तो आप नाइट में भी छोड़ सकते हो, डे में भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमने छोड़ने के बाद, ड्राई होने के बाद हमें नीचे दामन को जो लाइनिंग है उसको स्टिच कर लेना है और नेट के साथ हमें लाइनिंग को स्टिच कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। और ऐसे ही बैक वाला लेना है और बैक वाला लेने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बैक हिस्सा लेना है। और देखिए अभी मैंने बैक वाले हिस्से में बिल्कुल भी नेक की फिनिशिंग नहीं दी है और इस तरह से हमें ओपन करना है। ये देखिए अच्छा, अब हमने क्या करना है, बैक वाले हिस्से को इस तरह से लेना है। जो राइट साइड है आपकी, ये देखिए ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। इस तरह से हमें शोल्डर को आपस में मिला देना है। ये देखिए बीच में इस तरह से रखना है अपने फ्रंट कुर्ती को इस तरह से, और इस तरह से हमने स्टिच कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी समझ लें, इस तरह से ओपन करना है, राइट साइड रखना है, इस तरह से हमें फ्रंट वाला हिस्सा रखना है, इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए, ये देखिए इस तरह से। और ऐसे हमने नेट को बैक की साइड में इस तरह से डाल देना है। अब ये देखिए इस तरह से हमारी कुछ ये शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं, जो बहुत ही फिनिशिंग से ज्वाइंट हुए हुए हैं। और इसी तरह से हमें टॉप स्टिच कर देना है, लाइनिंग को नेट से ज्वाइन कर देना है मेन फैब्रिक से। और अब हमें क्या करना है, फिटिंग कर लेना है दोनों साइड पे। इस तरह से देखिए हिप तक के हमें चेस्ट से लेकर हिप तक के फिटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लेना है और यहाँ पे भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से स्लिट बनाना है। तो स्लिट बनाने के लिए हमने इस तरह से 2 फोल्ड करना है, ठीक है। 1 फोल्ड करना है, देन उसके बाद हमें 2 फोल्ड करना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्लिट हम लोग बनाते हैं उसी तरह से हमें बना लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है और इस तरह से हमें टॉप स्टिच कर लेना है। दोनों साइड से स्टिच करना है, दामनों में इस तरह से हमने स्टिच करना है। आप चाहो तो डबल फोल्ड करके भी आप तुरपाई भी कर सकते हो, पट्टी भी इसमें यूज कर सकते हो, जो पलटावा होता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने स्लिट को बना के रेडी कर लेना है। अब हमने क्या करना है, नेक की तैयारी करनी है। तो नेक बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमने रखना है कुर्ती को और हमने यहाँ पे नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हमने यहाँ से जहाँ से शोल्डर जो ज्वाइंट होते हैं वहां से हमने रखना है। इस तरह से हमें ग्लू लगा देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा फास्ट कर देना है, लेकिन मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें आपका जाने वाला था। तो इस तरह से हमें लगाने के बाद मिरर लगा देना है, ये देखिए। और मिरर मैंने जो लगाया है थोड़ा सा यहाँ पे हमने कॉर्नर जैसे शेप देना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमने इस तरह से कॉर्नर देने के बाद अब हमने जितना भी हमने जहाँ पे ग्लू लगाया था वहाँ पे हमें इस तरह से मिरर्स लगा देने हैं। और यहाँ पे आप ये 1 लाइन भी मिरर की कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल लाइन की हुई जो मैंने एक और मैंने मिरर लिया है वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। और अगर आप बकरम का
यूज़ नहीं भी कर रहे हो ना तो भी आपका ये बहुत ही नेक यहाँ पे हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया हुआ था। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मिरर्स यहाँ पे याले लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ शेप अलग देने के लिए और नेक को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पे मिरर लगा देने। ये देखिए इस तरह से जो बीच बीच में गैप है जहाँ पे कॉर्नर टाइप का बना हुआ है वहाँ पे हमें इस तरह से याले मिरर्स लगाने हैं। और यहाँ पे हमने दोनों साइड को रेडी करने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्पार्कल वाला ग्लू है इसको हमने जो हमारी नेक की जो मेन जहाँ पे नेक हमारा है वहाँ से हमने इस तरह से ग्लू से फिनिशिंग दे देनी है स्पार्कल ग्लू से, ठीक है। इस तरह से हमने सारे जो कट वर्क हमारे जो मिरर्स हैं उसको भी फिनिशिंग देने के लिए हमने आउटलाइन कर देनी है इस तरह से। ये देखिए इससे हमारे काफ़ी अच्छे से ये इन्हेंस होगा और मिरर्स काफ़ी प्यारे लगने वाले हैं और बहुत ही प्यारा ये मुझे लग रहा था। और बीच में जो गैप जितना भी गैप आए वहाँ पे भी आपको स्पार्कल से फिल कर देना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने फिल कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको जहाँ पे जो भी स्टोन की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब हम लोग स्लीव्स की तैयारी करते हैं। तो स्लीव्स ऑलरेडी मैंने कटिंग करके रखी थी। मैंने 23 इंच की मैंने इसकी कटिंग के साथ मैंने रखा हुआ है। 22 इंच में ही लेंथ जो स्लीव से मैंने रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली हुई है जो मैंने स्लीव्स में पलटावा यूज़ करना है। 3 इंच की मैंने ब्रॉड रखी है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स इसमें जो हाफ स्लीव है वो भी मैंने ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसको जो मैंने 3 इंच की ब्रॉड रखी थी इसको 2 फोल्ड करना है और 2 फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से रखना है और हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिच करना है और इसको हमें रॉन्ग साइड पे पलट के स्टिच कर देना है, ठीक है। सिंपली हमें ये करना है और ऐसे हमने हाफ स्लीव्स को भी ऐसे स्लीट को ज्वाइन करके और हमें ऐसे जो हमारी स्लीव्स हैं उसमें हमने यहाँ से ज्वाइन करना है और ऐसे ही हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमारी कुछ स्लीव्स भी ज्वाइंट हो गई है और ऐसे ही हमारी मोरी भी ज्वाइंट हो गई। अब हमने क्या करना है, 7 इंच का मैंने बीच में गैप रखते हुए इस तरह से मैंने ग्लू लगा दिया है, यानी कि मेरी 8 इंच की कंप्लीट मोरी आएगी। तो मैंने 7 इंच रखा है, हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने मिरर्स लगा दिए। जैसे मैंने नेक बनाया हुआ था वैसे ही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरे जो सेकंड मेरा मिरर्स है वो मैंने इस तरह से इसमें ऐड ऑन कर देने हैं। बीच बीच जो गैप है वहाँ पे केवल मैंने इस तरह से लगा देने हैं। यहाँ पे लगाने के बाद हमने क्या करा है, बीच में सबसे पहले हमें मिरर्स लगाने हैं, ठीक है। जो बीच सेंटर है वहाँ पे हमें लगाने हैं इस तरह से नाप के। देन उसके बाद साइडों में हमने 1-1 लाइन इस तरह से मिरर्स की दी हुई है। और यहाँ पे आपको स्लीव्स इतनी ही रेडी करनी है, बाकी कंप्लीट करने के बाद जहाँ पे भी आपको गैप लगे वहाँ पे आप स्टोन ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली जो मैंने स्टोन लगाए थे वो मैंने लगा देना है। बीच में जो गैप है वहाँ पे भी हमें जो रैम्बो कलर में था उसको हमें इसमें ऐड ऑन करके लगा देना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से, ठीक है। बीच में ही आपको रेडी करना है, बाकी आपको स्टिच करने के बाद आप अलग से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हमने स्टोन लगा देने, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करें, स्पार्कल ग्लू लेना है, सेम वही कट वर्क में हमें अपना ग्लू लगाना है। यहाँ से भी हमने जितनी भी कट वर्क है वहाँ पे हमें ग्लू लगाना है। सिंपली मुझे अंदर जो ग्लू फिल करना था वो हमने फिल कर देना है और राउंड से हमें जो मिरर्स हैं उसके सर्कल में इस तरह से आउटलाइन कर देनी है, ठीक है। इस तरह से हमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी और इससे हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे हमें दूसरी जो स्लीव्स है उसको भी हमें इस तरह से बना लेना है और सिंपली हमें क्या करना है, जितना भी आर्म होल आएगा वहाँ से और हमें जितनी भी स्लीव्स रखनी है उसको ज्वाइन करनी, यहाँ तक के स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, सिंपली इससे स्टिच कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों स्टिच कर दिया। इस तरह से आप स्लीव्स लगाओगे अंदर लाइनिंग की तो बहुत ही ईजी रहेगा। और यहाँ पे जो दोनों जो सामने के होते हैं उसमें ज़्यादा कटिंग होती है तो इस तरह से हमने रखना है और फ्रंट के हिस्से की तरफ इस तरह से और इस तरह से सिंपली इसे कुर्ती में लोग ज्वाइन करते हैं वैसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फाइनली लुक निकल के आता है। ये देखिए आप स्लीव दे सकते हो, स्टोन दे सकते हो मल्टी कलर में। ये देखिए इस तरह से शाइन आ रहा था, काफ़ी प्यारा ये मुझे लगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत। ये थोड़ा नंदिनी इंस्पायर्ड है तो वो एक लुक बहुत ही मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा। और बताइए यहाँ आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, मेरा ये आउटफिट से कैसा लगा, कैसा मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो
नाइट में भी देख सकते हो, वो डे की थी, ये नाइट में है। देखिए इस तरह से कुछ नाइट में लगने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और मिलते हैं जब तक कि आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सूट आपको केवल मैंने अभी कुर्ती बनाया हुआ है। सेकंड पार्ट में मैं आपको दुपट्टे की भी बताने वाली डिटेलिंग, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं आपसे जब तक के सेकंड पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।